जो शाखावर साहब ने कहा है कि एक तो टाइमिंग गलत है, टाइमिंग मुनासिब नहीं थे, फोरम मुनासिब नहीं था, वो एक अलग डिबेट है। उसके बाद जो है तहकीकात पे ये वाले सवालात उठा देना, पब्लिक कर देना इस लेटर को, ये जो ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? मैं बहुत अदब के साथ थोड़ा इख्तिलाफ करना चाहूँगा अपने बड़े भाई से, बड़े अदब के साथ। देखिए, टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने टाइमिंग क्या, वो पिछले साल मई से लिख रहे थे, ख़त मिल भी रहे थे चीफ जस्टिस और इन सीनियर जजेस से, जो अब आज जो मीटिंग में थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनको, लेकिन उसमें कोई अजाला नहीं, और उन्होंने ख़त लिखा और ख़त पे क्या कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हेड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर वो ऐसी बात है कि जी उन्होंने गलत जो ख़त लिख दिया, ठीक है, गलत अगर ख़त लिख दिया, चीफ जस्टिस साहब इसको कन्वर्ट कर देते, भेज देते कमेटी के पास, ये ख़त आया, हम इसको सू मोटो लें या ना लें, वो कमेटी जो अंडर द प्रोसीजर एक्ट है। तो ये चीज़ें कह देना कि वो इस फोरम में भेज दिया, उस फोरम में भेज दिया, उसका नहीं है। आप उसके मतन में देखिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जुडिशरी पे इस तरह हमले हो रहे हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप हमें इस आइन की पासदारी करते हुए हम लोगों को, हम इंसाफ और आइन और इंसाफ और कानून के हिसाब से फैसला करना चाहते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं करने दे रही। ये हमारे मुल्क का मामला है। टेररिज्म आज से नहीं, हमेशा से मौजूद है, वक्त की टाइमिंग नहीं होती। इशू ये है कि अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये काम किया तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो इन चीज़ों में लग गए, बजाय वो टेररिज्म की इंटेलिजेंस कर रहे होते कि उसको किस तरह से रोका जाए, जो वो कर रहे हैं। तो लेकिन अब नेचुरली अगर वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें जिस पे उनका काम है, तो अगर ये कर रहे हैं कि अपने मर्जी के फैसलों के लिए वो लोगों पे इन्फ्लुएंस कर रही है, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये बहुत गलत बात है। ये हमारी आज़ाद अदलिया के ऊपर ये हमला है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं इसकी बिल्कुल वो कहता हूँ कि ये इसको सू मोटो उठाना चाहिए था ये चीज़, और एग्जीक्यूटिव के पास वापस नहीं फेंक देना चाहिए था कि तुम ही इसमें जब आप पे इल्ज़ाम है, आप ही इसको डिसाइड करें कि आप पे जो इल्ज़ाम है वो सही है या नहीं। वेरी हाईली अनफॉर्चुनेट। और देखिए उनके पास ऑप्शन क्या, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हम पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हम कहाँ जाएं? आप उनसे कह देते, आप लिख के कह सकते थे कि जी ये फोरम नहीं है, आप गलत चले गए, आप कहीं और जाएं, ये भी कह सकते थे। बजाय आपने फुल कोर्ट मीटिंग की जिसके अंदर आपने एलामिया जारी किया और कहा कि जी हमसे प्राइम मिनिस्टर मिले, उन्हें मिलना चाह रहे थे, हम उनसे मिले और वो इस पे चले जाएंगे। अक्सरियती फैसला, अक्सरियती डिसीजन ये था। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव उनके एक व्यू है, जुडिशल नहीं है। जुडिशल साइड पे अभी भी ओपन है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान बार काउंसिल से, सुप्रीम कोर्ट और एसोसिएशन से कि इस मामले को यहाँ दबने ना दें, इसको फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे उठाया जाए, ताकि ये फिर से ये बातें मान चल जाए। सॉरी टू इंटरवीन यू, अभी जिस तरह से हम हसन रज़ा बादशाह साहब से बात कर रहे थे, तो उनका कहना ये कि आप इसको पहले कॉन्स्टिट्यूट तो होने दें, फॉर्म तो होने दें, जो इंक्वायरी कमीशन है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ये कॉन्स्टिट्यूट हो या नहीं हो। एक बहुत ही अच्छे जज, रिटायर्ड जज के सामने आप हाजिर सर्विस जज वो इनको बुलाएंगे, दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर नहीं होना चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव को नहीं करना चाहिए। जो भी आप रिटायर्ड जज भी होगा वो एग्जीक्यूटिव, वो आप जैसे अभी फरमा रही थी, क्या उस पर प्रेशर नहीं होगा? उसको नहीं तंग किया जा सकता कि अपनी मर्जी का फैसला जो एक इस्लामाबाद के पूरा हाई कोर्ट 90% ऑफ द जजेस ने कह दिया हम काम नहीं कर सक रहे सही से। आप ये सोचिए, वहाँ 8 जजेस जिसमें से 6 कह रहे हैं, 7वें जज साहब का पता नहीं, वो सीनियर प्यूनी जज का, कि उनका क्या, पहले खत में उन्होंने भी मई के खत में वो भी थे मौजूद। तो ये देखिए ना, मतलब कि आप उसको कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या होगा? वो ये देखिए आज तक कौन से कमीशन की रिपोर्ट शाया हुई है? आपने हमूदुर रहमान कमीशन सुना होगा, बड़ा मशहूर, हम हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं। कभी उसकी रिपोर्ट आपने देखी या किसी और कमीशन की आपने रिपोर्ट देखी आज तक? और उस पर क्या इंप्लीमेंट हुआ? वो जो रिपोर्ट आती है उस पर क्या होता है? रिपोर्ट पब्लिक भी नहीं की जाती। अगर ना करें तो कौन आप उसको पब्लिक करेंगे? बात अगर पब्लिक ना होगी तो हमें पता लगेगा कि वो बात सही है नहीं है, जजेस सही थे या गलत थे। ठीक है, लेकिन अगर इसके ओपन कोर्ट में इसमें होता तो सबके सामने हो रहा होता कि क्या ये सही इल्जाम हैं या गलत इल्जाम हैं। ये इस तरह से एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम कर रही हैं, ये खुल के आती, सामने बात होती। और शौकत सिद्दीकी साहब के केस में बिल्कुल ये बात है, लेकिन उनके ऊपर जो जिन लोगों ने उन पे ये किया, जिसकी वजह से वो अपनी चीफ जस्टिसशिप से गए, जजी से गए और सब कुछ हो गया, उनको उस तरह का रिलीफ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो उन लोगों के साथ कोई एक्शन नहीं हुआ जिन लोगों ने उनके बारे में इस तरह से किया, उनके 5 साल निकाल दिए।